Hello students. Today we are start our new chapter, chapter 12, Our India, Clean India. Let us read the story of three best friends to know how one friend got in problem due to unhygienic surroundings and other helped him by cleaning his surrounding themselves. So, start the story. In a village, there were three best friends, Jay, Harsh and Ashim. They studied in the same school. All the three were good at their studies. They all liked the school. It was the place where they all meet. They never missed school. एक गांव था जहाँ पे क्या थे, थ्री बेस्ट फ्रेंड थे, जय, हर्ष एंड आसिम, जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और वो तीनों क्या थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। और तीनों क्या करते थे, स्कूल से प्यार करते थे, स्कूल को पसंद करते थे, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पे तीनों एक दूसरे से मिलते थे और इन्जॉय करते थे। और वो कभी भी स्कूल जाना मिस नहीं करते थे। देयर विलेज वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मैनी टूरिस्ट विजिट दिस प्लेस। Once Asim did not come to school for 5 days. Jay and Hers were worried. They decided to visit Asim. They were shocked to see the place where he lived. It was very flatty. There was stagnant water on the roads where they saw mosquitoes breathing. Waste was thrown all around. When they reached Asim's house, they saw that he was down with very high fever. His mother told them that he had malaria. उनका गांव कैसा था, बहुत ही खूबसूरत था, जहाँ पे क्या आते थे, बहुत से टूरिस्ट, यानी जो उसे गांव को देखने के लिए जो लोग आते थे उसे टूरिस्ट कहते, तो वे घूमने के लिए उनके गांव में आते थे। एक बार आसिम स्कूल 5 डेज तक स्कूल नहीं आता, तो जय एंड हर्ष जो और वो दोनों घबरा कर क्या करते हैं, आसिम के घर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं देयर वाज स्टेगनेंट वाटर ऑन द रोड्स वेयर दे सॉ मॉस्किटोज ब्रीजिंग। वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे ठहरा हुआ, मतलब स्टेगनेंट इट मीन्स ऐसा पानी जो भरा हुआ है, जो बह नहीं रहा है। ऐसे में क्या होता है कि बहुत से मच्छर आ जाते हैं उसमें, सो बहुत से मॉस्किटोज आ जाते हैं उसमें। व्हेन दे रीच्ड आसिम्स हाउस, जब वो आसिम के हाउस पहुँचते हैं तो देखते हैं उसको क्या होता है, बहुत हाई फीवर, बहुत तेज़ बुखार होता है। और उसकी मदर उन्हें बताती है कि क्या होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रोते हुए बताती है कि उसे क्या हो गया है, मलेरिया हो गया है। आसिम लुक्स वेरी पेल एंड टायर्ड। आसिम कैसा लग रहा था, बहुत कमज़ोर लग रहा था और थका हुआ लग रहा था। ही कुड हार्डली टॉक, बहुत मुश्किल से वह बात कर पा रहा था। मलेरिया इज़ अ डिसीज दैट इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। इट अफेक्ट्स द लीवर एंड ब्लड सेल्स। His father told them that due to unhealthy living conditions, very few tourists visit the place. The next day, the boy told the classmates about Asim. They decide to do something for their friends. All they decide to clean the place during the weekend. So the students gathered in the street and divided themselves into small groups and started cleaning the place. तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो किससे होती है, मच्छरों से होती है, मच्छरों से फैलती है। और ये हमारी बॉडी के किस पार्ट को इफ़ेक्ट करती है, लीवर एंड ब्लड सेल्स को। सो उनके फादर उन्हें बताते हैं कि ऐसी अनहेल्दी लिविंग कंडीशन, जैसे क्या है, अनहेल्दी है, उनके आसपास का माहौल कैसा है, साफ़ सुथरा नहीं है, गंदगी भरा है, इसलिए क्या होता है, अब टूरिस्ट भी वहाँ पे कम आते हैं। सो बच्चे वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो जाके अपने क्लासमेट से बात करेंगे आसिम के बारे में। वो नेक्स्ट डे अपने स्कूल जाते हैं और आसिम के बारे में वो लोग बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अपने फ्रेंड के लिए कुछ करेंगे। दे ऑल डिसाइड्स टू क्लीन द प्लेस ड्यूरिंग द वीकेंड। और वो वीक में जाकर उस प्लेस की सफाई करेंगे। जो सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं स्ट्रीट के पास में और ख़ुद को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उस जगह को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर सफाई करना स्टार्ट करते हैं। स्वेप द रोड्स, कलेक्ट द वेस्ट एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। और क्या करते हैं, वो रोड्स में से वेस्ट सामान जो रहते हैं, गंदी चीज़ें रहती हैं, उन्हें इकट्ठा करके क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। दे ऑल्सो क्लियर द डर्टी वाटर। और वो क्या करते हैं, वहाँ पे गंदे पानी को भी क्या करते हैं, साफ़ करते हैं।
दस द मॉस्किटोज ऑल्सो गेट डिक्रीज इन द नंबर। और क्या होता है, इससे मच्छर वहाँ पे कम हो जाते हैं। दे कंटिन्यूड द क्लीनिंग प्रोसेस एवरी वीक। और वो क्या करते हैं, हर सप्ताह ऐसे ही कंटिन्यू सफाई करते हैं। दिस वॉज एन आई ओपनर फॉर द पीपल स्टेइंग अराउंड। तो यह सब देख के जो आसपास के लोग भी क्या कहते हैं, वो इंस्पायर होते हैं, प्रभावित होते हैं, उनकी आंखें खुल जाती है कि हमें भी अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। दे स्लोली स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द क्लीनिंग स्प्रे। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को वो लोग भी क्या करते हैं, साफ रखना स्टार्ट करते हैं। ऑल वी आर हैप्पी एंड द प्लेस बिकम क्लीन एंड टाइडी। और इससे क्या होता है, उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है, नीट एंड क्लीन हो जाता है। और वो लोग क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। मोर पीपल वॉन्टेड टू क्लीन देयर स्ट्रीट ऑल्सो। और वो अपने घर के साथ साथ, अपने घर के आसपास के साथ साथ क्या कर, अपनी गलियों को भी साफ रखना चाहते थे। अपनी गली चौराहे जो भी जिस विलेज और जिस गांव में वे रहते हैं उसको साफ रखना चाहते थे। हेंस स्मॉल ग्रुप्स वेयर फॉर्म्ड एंड मोर प्लेस वेयर क्लीन। तो वो सब क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर उस प्लेसेस को क्लीन करते थे। नाउ वेरी फ्यू फ्यू पीपल सिक। जिससे क्या होते हैं, अब बहुत कम लोग बीमार होने लगते हैं। ज़्यादा जो पहले लोग बीमार होते थे, अब उनकी नंबर्स या संख्या कम हो जाती है। टूरिस्ट स्टार्टेड विजिटिंग द विलेज एज बिफोर। और जो टूरिस्ट होते हैं, जो बाहर से लोग आते थे उस गांव को देखने के लिए, वो भी अब क्या होते हैं, जो बीच में वहाँ की गंदगी की वजह से बंद कर देते हैं, वो भी वहाँ पे आने लगते हैं। द प्रिंसिपल अप्रिसिएटेड द चिल्ड्रन इन द असेंबली। और उनके जो प्रिंसिपल होते हैं, बच्चों के इस काम से खुश होकर उन्हें असेंबली में क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट मीन्स वैल्यू समबडी और समथिंग हाईली, उनका ऑनर। इट मीन्स आप अगर जब अपनी असेंबली में कुछ करते हैं तो आपको ऑनर होता है, आपको कुछ तारीफ़ें मिलती हैं, तो वैसे ही उन्हें भी। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू अप्रिशिएटेड द चिल्ड्रन फॉर मेकिंग द पीपल अवेयर। और जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला, जहाँ पे जैसे हमारा रायपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो भी क्या करता है, उन्हें अप्रिशिएट करता है, उनकी तारीफ़ करता है उनके वर्क के लिए उन्हें सराहना करता है, और जिससे उन्होंने लोगों को जगाया, लोगों को अवेयर किया। The cleaning efforts of the people of the village were shown on the TV. Many states also adopted the cleaning movement. और उनके जो उन्होंने जो काम किया उसे क्या किया जाता है, टीवी में भी दिखाया जाता है, और उनके काम की सराहना की जाती है, तारीफ़ की जाती है। और बहुत से जो स्टेट्स रहते हैं या राज्य रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, इस मेथड को अप्लाई करते हैं अपने अपने एरिया में। स्लोली इट बिकम अ नेशनल मूवमेंट। और धीरे धीरे क्या बन जाता है, ये पूरे देश में ये काम होने लगता है। दस अ स्मॉल मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन अ स्मॉल विलेज स्प्रेड टू द होल कंट्री। और धीरे धीरे एक छोटे से एरिया पे जो वर्क स्टार्ट किया गया था, वो धीरे धीरे क्या होता है, पूरे होल कंट्री में फैल जाता है, और सभी अपने आसपास क्या करने लगते हैं, सफाई करने लगते हैं, स्मॉल ग्रुप बना बना के वहाँ की क्लीन करते हैं। Finally, even the president would one day declare that our India is a clean India। और एक दिन ऐसा आता है जब क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि अवर इंडिया इज़ अ क्लीन इंडिया। हमारा हमारा जो इंडिया है, हमारा जो देश है, वो क्या है, क्लीन है, साफ सुथरा देश है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या सीखा हमने। सो इफ़ वी वांट आवर कंट्री टू बी अ क्लीन एंड हेल्दी प्लेस टू लिव, वी शुड फर्स्ट कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन्स। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश क्लीन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आसपास के, अपने एरिया के, अपने आसपास के माहौल को क्या करना पड़ेगा, साफ़ सुथरा, अपने घर को, अपने गली चौराहे या अपने एरिया को क्या करना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा।